राधे राधे आप सभी को। और मैंने कर दी है अपने काम की शुरुआत। ये बैठा हुआ है गबरू और मैं इससे बात करने लग रही हूँ। सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। उठ के वही अपना नाश्ता पानी करने के बाद लगी थी अपने घर के साफ सफाई काम करने में। सबसे पहले वही सोफे को साफ किया और मेज को साफ किया। इस पे चारों तरफ कुछ ना कुछ रखा हुआ था। रात को हमारी लाइट खराब हो गई थी तो इसके पापा ने ठीक की। प्लास पेचकस टेप सब इसी पे रखा हुआ था। सारा सामान हटाया, झाड़ झूड़ के सब अच्छे तरीके से रखा। फिर सोफे की सफाई करने पे लग गई कि सारी गद्दियाँ वद्दियाँ ऐसे ही पड़ी थी। ये देख, बच्चे कुछ भी खाएंगे पिएंगे, कोई डब्बा ले आएंगे कमरे में तो ऐसा ही रखा रहेगा। उनको हटाया, सारे मैले कपड़े एक तरफ किए और सोफे की गद्दियाँ सेट कर दी। गबरू कैसे आराम से लेटा हुआ देखे ही जा रहा मेरी तरफ, कभी इधर कभी उधर। जहाँ भी मैं काम करती हूँ ना, गबरू वहीं मेरे पीछे पीछे रहेगा। लेटा हुआ है आलकस में, नींद आ रही है और फिर भी गर्दन मेरी तरफ ही इसकी बेचारे की है। और इसको ऐसे इसकी तरफ ध्यान करते हुए और फिर मैंने अपने पूरे सोफ़े की सफाई कर दी। पूरे सोफ़े की क्या, पूरे कमरे की अच्छे से डस्टिंग कर दी थी और सारे सबको सामान को सेट कर दिया था कि बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो ऐसे ही फैला के चले जाते हैं। पीछे बस मैं समझाती रहती हूँ। ये सैंडल जूते चप्पल सब ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद लगाई मैंने सारे घर में झाड़ू और झाड़ू लगा दी थी सारे घर में। सारा घर समेट भी दिया था। और गबरू भी हमारा इधर उधर ही घूम रहा है, बैठा चरा आराम से। और ये गबरू का झुनझुना, और ये मैंने उसको दिया, मैंने कहा ले तेरा खिलौना इधर पड़ा है। ढूंढता रहेगा अपने टैडी को, अपने खिलौनों को। और तो और ऊपर छत पे जाके पत्थर भी चबा के ले आएगा ऊपर मुँह में भर भर के। और ये झाड़ू लगा दिए मैंने अपने सारे घर में। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगानी शुरू कर दी थी मशीन। ये मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी। मशीन में पानी वगैरह भर दिया, कपड़े डाल दे। कि झाड़ू लगाने के बाद ही मैं हमेशा ही मशीन लगाती हूँ, ताकि पोछा लगाती हूँ और रसोई साफ़ करती हूँ ना, ये तो इतने मेरे कपड़े धुलते रहते हैं। बीच बीच में मैं कपड़े भी निकाल लेती हूँ। और वैसे भी इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते कि मैं रोज़ ही कपड़े धोती हूँ, डेली की डेली। ये नहीं है कि 2-4 दिन इकट्ठे करके धोए। और इसमें जो पहले कपड़े डालने के कपड़े थे वो धो के रख दिए। आज कुछ कपड़े मेरे एक्स्ट्रा भी थे जो कि मुझे स्टफ में भिगो के रखने हैं। और जो हाथ से धोऊंगी कपड़े में, वो कपड़े मैंने स्टफ में भिगो के रख दिए थे। इसमें जैसे कोई टी शर्ट वगैरह होती है ना नई वाली, तो उनको मैं स्टफ में अलग से भिगो के रख देती हूँ। वो मैंने इसमें भिगो के रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैं चली गई रसोई की सफाई करने। पूरी की पूरी रसोई मेरी ऐसे ही फैली हुई थी। अब नाश्ता करने के बाद कमरे की सफाई की, सभी कमरों की करती हूँ। और फिर झाड़ू वगैरह सारे घर में लगा दी। हालांकि सुबह में बासी झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन पूरी सफाई से तो मैं बाद में ही करती हूँ। और फिर रसोई में सफाई करने आई। गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ किया, स्लैब वगैरह को साफ़ किया। सारा सामान हटा हटा के पूरी रसोई को अच्छे से एक बार साफ़ कर दिया। एक बार क्या तो कई बार साफ़ होती है। और पूरी रसोई की स्लैब वगैरह टाइल्स वगैरह सबको पोंछने के बाद, और फिर वही जो अपने चकले बेलन को मैं हमेशा ही अलग इसी तरीके से परात में भिगो के रख देती हूँ कि थोड़ा बहुत जो आटा लगा हो वो छूट जाता है। फिर इनको निकाल के एक तरफ साइड में रख दिया। और उसके बाद फिर अपने सभी बर्तन मांजने शुरू किए। सभी बर्तन इकट्ठे करके सब जो जहाँ नाश्ता वगैरह के जो भी थे बर्तन, सब बर्तनों को मांज धो के अच्छे से साफ़ कर दिया। कितने ही बर्तनों को साफ कर लो, मांज के धर लो। और जब बच्चों की जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन तो बर्तनों को ढू लगा ही रहता है। क्यों, एक घूंट पानी पियेंगे, एक गिलास, ऐसे करते करते जमा ही होते रहते हैं सिंक में। और अब तो मैंने सारा काम यहाँ से निपटा दिया है। रसोई वगैरह का सब साफ़ कर दिया। और फिर उसके बाद मैं लगी थी अपने पोछा लगाने में, कि अभी मेरा पोछा बाकी है। और फिर सारे घर में पोछा लगाया। और फिर दोपहर पोछा लगाने के बाद दोपहर का खाना वगैरह खाया और फिर आराम करके। और आज की मैंने अपने मंदिर की सफाई कि आज मुझे मंदिर की सफाई करनी थी। कि काफ़ी दिन हो गए थे मंदिर में मैं पूजा नहीं कर रही थी। कि हमारे यहाँ पे सूतक लगे हुए थे और सूतक में कहते हैं 12-13 दिन तक पूजा नहीं करते, तो इस कारण मैंने पूजा नहीं की। और मंदिर के बर्तन वगैरह ये एक तरफ निकाल के रख दिए। और ये राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति, ये मैं जल लेके आई हूँ। उसमें पहले गंगा जल डालती हूँ और फिर इसमें जल भर देती हूँ, तो वो पूरा एक तरह से गंगा जल बन जाता है। और भगवान की सभी जो तस्वीर प्रतिमाएं होती हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, उनको मैं धो देती हूँ अच्छी तरीके से। और बाकी जो होती हैं तस्वीर, उनको कपड़े से पोंछ के इसमें ढक दूँगी। सूतक लगे हुए थे परिवार में, किसी की डेथ हो गई थी तो इस वजह से मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर पाए।
और आज वहाँ पे हवन हो गया तो अब मंदिर की पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगी, मेरा मंदिर जाना भी शुरू हो जाएगा। और इधर ये गबरू बैठा हुआ है और ये देखो, मैं जहाँ मैंने बोला ना जहाँ मैं जाऊँगी वही मेरे पीछे पीछे जाएगा। मंदिर का कपड़ा मैंने जैसे हटाया उसको लेने के लिए आया कि ये क्या है, और मैं इसको भेज रही हूँ जा दूसरे कमरे में जा, बिल्कुल भी नहीं गया। ये देख बेड पे खड़ा होकर देखने लग रहा है कि कुछ तो छुपा के रखा है, और दीदी बुला नहीं जाएगा। प्यारी मम्मी आप कितना ही कह लो इससे, ये बिल्कुल नहीं जाए। जा दीदी पास, ये आया दीदी के पास, यहाँ से निकल गया। ये गबरू चला गया है बाहर। और उसके बाद मैंने विम से अपने मंदिर को अच्छे से साफ़ करना शुरू कर दिया कि काफ़ी दिन हो गए मंदिर को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और कितना ही साफ़ कर लो, थोड़े 2-3 दिन तो अच्छा साफ सा चमकता है, फिर अपने वैसे ही हो जाता है। फिर भी रोज़ तो सफाई करनी पड़ती है। और इसको विम से साफ़ करने के बाद फिर गीले कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ दिया है 2-3 बार अच्छे भिगो के। और उसके बाद ये मैंने पोंछा सूखे कपड़े से। और अब इसमें बिछाऊंगी धिला हुआ मंदिर का जो कपड़ा मेरे पास वो, और ये धिला हुआ कपड़ा बिछा दिया है मैंने मंदिर में। और उसके बाद सभी तस्वीरें साफ़ की। इतनी गंदी होगी तस्वीर भी मेरी। ये माता रानी की तस्वीर को अच्छे से साफ़ कर दिया है। सभी तस्वीरों को अच्छे से साफ़ कर करके मैंने मंदिर में लगा दिया है। ये शेरा वाली माता मेरी, इसमें नवदुर्गाएं हैं। ये माता की तस्वीर साफ कर दी। और गबरू भी हमारा इधर ही बैठा है, चुपचाप बैठा हुआ है और देखे जा रहा है कि मैं क्या करने लग रही हूँ। और ये भगवान की तस्वीर, यहाँ पे ये कान्हा जी राधा कृष्ण भगवान की साफ़ कर करके सभी मूर्तियाँ मैंने मंदिर में अच्छे से रख दी हैं। और इसके बाद फिर मैंने ये मंदिर में लगाई लड़ी। मैंने लड़ी लगाई थी, ये लड़ी लगता है मेरी ख़राब हो गई। मैंने जला के देखी 2-3 बार, बिल्कुल भी नहीं जली। और तार भी हिला हिला के देख लिया, ऐसे लगता है ख़राब हो गई। नहीं मेरी तो अपनी चल जाती है। बिना लड़ी के मंदिर भी ना सुना सुना सा मुझे लगता है। मैं हमेशा ही अपने मंदिर में लड़ी लगा के रखती हूँ और ये जल के ही नहीं दिख, बिल्कुल भी नहीं चली। ये गबरू बैठा हुआ, मैं कह रही ना जहाँ मैं काम करूँगी गबरू मेरा वहीं रहेगा, मेरे पास ही। और ये दरवाजे के बाहर आके खड़ा हो गया और मैं लड़ी नहीं जली। और बेटी कहने लग रही मम्मी ख़राब हो गई। मैंने ख़राब तो नहीं है, जल गई, जल रही है, बुझ रही है, शायद प्लग ढीला हो गया है इसका। और इस लड़ी को छोड़ के उसके बाद मैं भगवान के सारे बर्तन उठा के लेके आई। मैंने कहा चलो मैं भगवान के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। सभी बर्तन पूजा पाठ के इकट्ठे करके ले आई। और ये गबरू मेरे पीछे पीछे, हमेशा मेरे पीछे पीछे ही चलता रहेगा बेचारा। और ये सभी बर्तन भी कैसे हो गए हैं, उनको अच्छे से साफ़ करूँगी। शालिग्राम जी, शिव भगवान, हर हर महादेव। और ये गाय गौ माता है। ये रही हमारी गौ माता। ये बर्तनों की कैसी हालत हो रही, मैं कह रही ना सूतक घर में लगे हुए हैं तो पूजा पाठ नहीं हो तो बर्तनों में भी ऐसा लगा जैसे काई सी नहीं लग जाती, इस टाइप से लग गई है इनमें भी। कि मंदिर को ढक के रखा हुआ था ना, पर्दा करके रख देते हैं मंदिर में। और अब वही अपनी अब पूजा पाठ शुरू हो गई है, अपने डेली रूटीन के वही काम सब चल गए हैं अपने। ये सभी पूजा पाठ के बर्तन साफ किए। और ये मेरे मंदिर की लुटिया, इसमें जल भर के रख दिया है। और ये अपने पूजा पाठ के सभी बर्तन। ये गबरू बैठा हुआ है और ये मेरे पीछे पीछे ही रहेगा। और ये पता नहीं इसको कैसा अजीब सा क्यों लग रहा है आज कि क्या करे जा रही है, क्यों कर रही है। और जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं चले। और बर्तन साफ करके और उसके बाद फिर मैंने की अपने घर में शाम के समय पूजा। ये चल दिया। अब ये जा रहा है दूसरे कमरे में देखने के लिए कि अब ये तो यहाँ पे बैठ के पूजा करेगा। इसको इतना तो समझ में आता है कि यहाँ पे पूजा करनी है। और लेकिन कई बार तो मंदिर का सारा सामान ले लेके भाग जाएगा कि मेरा मंदिर थोड़ा नीचे है ना, मंदिर के नीचे से निकाल लाएगा सारा सामान। और यहाँ से पूजा आरती करने की कर ली है मैंने। ये मेरा मंदिर हो गया है सही ही। हाँ अब तो मंदिर में लड़ी भी जल गई। जब मैं जला रही थी ना तब नहीं जली, और उसके बाद तार को 1-2 बार हिलाया डुलाया ना तो फिर अब ये सही सेट बैठ गया बिल्कुल। जय हो प्रभु जी, मेरा मंदिर चमक गया है। और एक गबरू फिर यहीं आके बैठ गया। मैं कह रही ना यहीं कहीं बैठा पाएगा बिल्कुल। सुन रहा है, शर्मा रहा है गबरू।
और पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद कर दी थी मैंने अपने शाम की सब्जी वब्जी बनाने की तैयारी। तो आज शाम को सब्जी में मैं बना रही हूँ टिंडे पानी वाले, और गबरू के फेवरेट हैं। और गबरू बैठा हुआ है, देखने लग रहा है कि मुझे भी मिलेगा इसको। ये कच्चे टिंडे बहुत खाता है हमारे गबरू, कच्चे बीन्स टिंडे इसको बहुत पसंद आते हैं। जब तक इसको टिंडे नहीं ना तो भौंकना शुरू कर देता है मेरे ऊपर के दो। तो मैं टिंडे बना रही हूँ, और इधर बच्चे कह रहे हैं कि हम टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, हम पास्ता खाएंगे। मन की बना लो और खा लो। तो कह रही है ओके ठीक है। ये ट्यूशन की बच्ची कह रही है कि मुझे भी पास्ता पसंद है। शाम के समय जब बच्चे खाने लग रहे थे पास्ता, तो गबरू देख रहा था कि मुझे मिलेगा, लेकिन गबरू को पास्ता कैसे देंगे कि इसमें तो मिर्च होती है। गबरू भाई इंतज़ार में है मुझे मिल जाए। पर गबरू को एक दो फाँक डाली तो इसने नहीं खाई। इसको समझ में आ गया कि मेरे मतलब का नहीं है। इधर उधर इधर उधर